हेलो स्टूडेंट, आपका ई बोर्ड क्लासेज में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग। आज हम अपने नेम रिएक्शन का पार्ट नंबर 26 शुरू करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आया हुआ है। और जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में आप लोगों को अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन की पहचान करना सिखा दिया है, तो ये वाली रिएक्शन बहुत आसानी से हो जाएगी। इसमें सारा रोल अल्फा हाइड्रोजन का, कार्बन का, इनका ही है। इसमें अगर आप लोगों को एक पॉइंट समझना है तो पहले पॉइंट समझो, संघनन क्या है, कंडेंसन। तो संघनन क्या है कि जब छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर एक बड़ा अणु बनाते हैं तो उसे संघनन कहते हैं। यानी कि अणुओं का आपस में मिलना ही संघनन कहलाता है। इसमें कोई सब प्रोडक्ट बाहर नहीं निकलेगा। पॉइंट क्लियर है। अब इसमें होता क्या है, इसमें हम क्या करते हैं कि वे एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है। तो नॉर्मली थ्योरी क्या हो जाएगी कि वे एल्डिहाइड तथा कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है, तनु क्षार की उपस्थिति में संघनन द्वारा क्या देते हैं, एल्डोल देते हैं, जिसे एल्डोल संघनन कहते हैं। मैं चाहता तो यहां पर एक डिफिकल्ट लाइन लिख सकता था, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। मैं उसे नहीं लिख रहा हूं, उसका हम डायरेक्ट यहां पर नामकरण कर लेंगे। देखो इसमें होता क्या है, आपको वे एल्डिहाइड तथा कीटोन लेना है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है। तो पहला पॉइंट, क्या आप लोग फॉर्मेल्डिहाइड ले सकते हैं। देखो यहीं से आप लोग का ऑब्जेक्टिव और एक नंबर का क्वेश्चन होना शुरू हो गया कि क्या आप लोग फॉर्मेल्डिहाइड ले सकते हैं। तो बहुत से बच्चे कहेंगे यस, लेकिन आपको पता है कि नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि फॉर्मेल्डिहाइड में जब अल्फा कार्बन ही नहीं पाया जाता तो अल्फा हाइड्रोजन कहां पाया जाएगा। कितना आसान हो गया कि एल्डोल संघनन जो है, फॉर्मेल्डिहाइड कभी भी एल्डोल संघनन नहीं दे सकता। इजी। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसी में सॉरी दूसरा पार्ट, क्या आप लोग बेंजिल्डिहाइड ले सकते हैं। बेंजिल्डिहाइड, बेंजिल्डिहाइड बोलो, सोचो। बेंजिल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है हमारा, CHO। और मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि बेंजिल्डिहाइड में क्या होता है, इसलिए आप लोग जाएं और पिछला लेक्चर जरूर देखें, बहुत ज्यादा यूजफुल है, उसके बारे में बता चुका हूं। बेंजिल्डिहाइड में चेक करो जरा, मैंने आपको इसमें बताया था कि ये जो है हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसमें अल्फा कार्बन तो पाया जाता है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जावा है, सॉरी नहीं पाया जाता है। तो इसलिए बेंजिल्डिहाइड भी इस रिएक्शन को नहीं दे सकता। कितना इजी हो गया। कई बार जो है क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है, सूत्र बनाओ, चेक करो अल्फा कार्बन या अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है यानी कि एल्डोल संघनन नहीं होगा। देख लो, ये तुम्हारे ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया। चलो रिएक्शन की बात करते हैं, ये आप लोग नोट डाउन करके कहीं लिख लेना। रिएक्शन की बात करते हैं। हम लेते हैं एसिटिल्डिहाइड। आप लोग एसिटिल्डिहाइड का सूत्र जानते हो, CH3CHO होता है। चलो इसमें पूछ सकता हूं कि क्या हम अल्फा कार्बन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो कहोगे है, क्योंकि पहला क्या हो गया हमारा, फंक्शनल ग्रुप हो गया। इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन क्या हो गया, तो अल्फा कार्बन हो गया। इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या हो गया, तो अल्फा हाइड्रोजन हो गया। बहुत आसानी से करा सकते हैं। चलो इसे मिटाओ। अब देखो मैं इसे जरा लिखने का तरीका चेंज कर रहा हूं क्योंकि हमें रिएक्शन करनी है बहुत आसानी से। तो देखो बच्चों क्या करा, मैंने C डबल बॉन्ड O ऊपर कर दिया और H जो है इसके पास ही रहने दिया। क्लियर है। H जो है मैं चाहता तो नीचे कर सकता था, फिलहाल मैंने H नीचे रहने दिया। ये हमारा एसिटिल्डिहाइड है। एसिटिल्डिहाइड हाइड कैसा है, अल्फा हाइड्रोजन सहित है बेचारा। क्लियर। दूसरा लेते हैं, दूसरा हम लेते हैं CHO और सिंगल बॉन्ड CH3। फिर से मैं आपसे पूछूं क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो हाँ है, अल्फा हाइड्रोजन सहित। अब तो मैं पीछे बता चुका हूं, चेक करने की जरूरत तो नहीं है ना, सेम है दोनों। लेकिन मैं इसे लिखने का तरीका चेंज कर दूंगा। इसमें क्या करूंगा, मैं एक हाइड्रोजन सामने लाऊंगा क्योंकि मुझे एक हाइड्रोजन की जरूरत है। इसमें अगर मैं बात करूं टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन सहित हैं, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं, जिसमें से मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन को मैं बाहर लेकर आ गया। बोलो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इन्हें तोड़ते हैं। जब हम इसे तोड़ते हैं तो ये पार्शियली निगेटिव जाता है। क्लियर बच्चों। और ये पार्शियली पॉजिटिव जाता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अधिक विद्युत ऋणात्मक है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा।
इसलिए मोस्ट निगेटिव, ये मोस्ट पॉजिटिव हो गया। इसमें मैंने क्या किया, मैंने इस बॉन्ड को तोड़ा तो ये क्या हो गया हमारा पॉजिटिव हो गया, और ये क्या हो गया हमारा निगेटिव हो गया। सॉरी, ये क्या हो गया हमारा निगेटिव हो गया, और ये क्या हो गया हमारा पॉजिटिव हो गया। अब देखो, इस पॉजिटिव का इस निगेटिव के लिए क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा, और जब आकर्षण होगा तो दोनों मिलना शुरू कर देंगे, और जब दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, तो OH बन जाएगा, और क्या होगा। क्लियर। देखो, इस हाइड्रोजन ने इसके ऊपर अटैक किया, क्या बन गया, OH हो गया। अब देखो, ये जो कार्बन पॉजिटिव है इस कार्बन निगेटिव के साथ जुड़ेगा और क्या बना लेगा, सिंगल बॉन्ड CHO हो गया, सिंगल बॉन्ड CHO हो गया। अगर मैं आप लोगों को इसकी ट्रिक बताऊं तो ट्रिक अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। इसे ही हम क्या कहते हैं, एल्डोल कहते हैं, एल्डोल। क्लियर बच्चों। अब इसका नामकरण करो, तो अगर नामकरण देखोगे तो ये हो गया हमारा मेन ग्रुप, और मेन फंक्शनल ग्रुप से पहला कार्बन अल्फा कार्बन, दूसरा कार्बन बीटा कार्बन, तीसरा कार्बन गामा कार्बन। नामकरण करो, नामकरण करोगे तो बीटा पे तुम देख रहे हो कौन जुड़ा हुआ है, OH, तो इसका नाम हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी। पॉइंट क्लियर। अब इसे देखो, 1 2 3 4 कितने, 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल हो गया। एक मिनट जरा बच्चों, सो हम चलते हैं इसके दूसरे एग्जांपल की तरह। दूसरे एग्जांपल पे अगर चलूं तो मैं चलता हूं कीटोन पे। कीटोन कौन सा होता है, तो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3, इसे हम बोलते हैं एसीटोन। क्या बोलते हैं, एसीटोन। पहले ये चेक करो कि क्या ये एसीटोन अल्फा हाइड्रोजन सहित है। तो देखो, ये तो हो गया हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप, और मेन फंक्शनल ग्रुप से जब आप इधर जाते हो या इधर जाते हो तो आप लोग अल्फा कार्बन भी पा रहे हैं और साथ में अल्फा हाइड्रोजन भी पा रहे हैं, तो यानी कि इसमें जो है अल्फा हाइड्रोजन है। अब इसे लिखने का तरीका क्या है, तो सेम आप लोग तरीका अप्लाई करेंगे जो मैंने आप लोगों को बताया था। आप क्या करेंगे, CH3 को नीचे कर देंगे, CH3 को आप नीचे कर देंगे, इससे क्या होगा, हम इस पे अटैक आसानी से करा सके। अब हम दूसरा लेंगे एसीटोन का अणु, तो वो क्या होगा हमारा CH3CO CH3। क्लियर बच्चों। अब ये मेन ग्रुप, इससे इधर हमने पता ही है। अब लिखने का तरीका फिर से सेम, यहां पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। अब क्या करेंगे, अटैक कराएंगे, ये हमारा निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये जो है हमारा निगेटिव और ये हमारा पॉजिटिव। तो ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन इसके ऊपर क्या करेगा, आक्रमण करेगा, और जब आक्रमण करेगा तो आप लोग क्या फाइंड कर पा रहे हो कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, बोलो CH लिखना चाहिए, तो क्या है ही नहीं तो लिखेंगे कहां से, ऊपर क्या आ जाएगा OH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CO और सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर बच्चों, केवल हाइड्रोजन ऊपर आ गया। अब इसका नामकरण अगर करोगे तो देखो, ये 1 2 3 4 5 5 चेन है, यानी कि ये अल्फा, यहां से चलेंगे तो ये अल्फा और ये बीटा, तो नाम हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी। देखो ये मेन ग्रुप है, इससे इधर चले तो अल्फा और ये हो गया हमारा बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी मैथ प्रोब्यूटेंट, क्या कर लिखोगे, पेंटेन। क्लियर बच्चों, पेंटेन। ये कितने पे है, अगर ऐसे नामकरण करोगे 1 2 3 4 5 तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा ओन। तो ये था हमारा इसके एल्डोल संघनन के बारे में। इसकी ट्रिक देख लो क्या है। ट्रिक बहुत आसान है। ट्रिक की अगर बात करूं तो आपको क्या करना है कि O के पास H को जोड़ देना है। क्या करना है, O के पास H को जोड़ देना है। CH3 CHO है प्लस CH3 CHO है। ट्रिक की बात कर रहा हूं, सब कुछ बता चुका हूं, आपको पता है एक हाइड्रोजन यहां आएगा, 2 हाइड्रोजन यहां, कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ दो। CH3 सिंगल बॉन्ड CH OH CH2 CHO हो गया। आप ये OH चाहो तो ऊपर रखो चाहे बीच में रखो, जरूरी नहीं है कि आप ऊपर ही रखो, यहां भी रख सकते हो। हो गया, ये है ट्रिक कि क्या करना है, आपको इन दोनों को एक साथ जोड़ देना है।
सेम अगर मैं कीटोन की बात करूं CH3 CO CH3, इसमें थोड़ी परेशानी होगी लेकिन इसे भी टैकल कर लेंगे। CH2 यहाँ H CO CH3, क्या करना है, O के पास H को जोड़ देना है, लेकिन इस बार थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, इस CH3 को इस बार आपको नीचे करना ही करना होगा। तो क्या हो जाएगा, CH3 COH, यहां आ जाएगा CH3, और ये फिर बच्चों सेम CH2 CO CH3। ये थी हमारी इसके बारे में ट्रिक। तो वीडियो को शेयर करते रहो, धन्यवाद।